नमस्कार दोस्तों। तो आजकल सत्यपाल मलिक की बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं दोबारा से। वैसे तो देखिए वो आदमी बात करने लायक है नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने उसे क्यों और किस वजह से जो है गवर्नर बनाए रखा 2-2, 3-3, 4-4 बार। ऐसी क्या क्वालिटी थी उस घटिया आदमी में, जिसकी वजह से जो है उसे जो है गवर्नर बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए, लेकिन पूछेगा कौन? अगर उनसे ये सवाल पूछ भी लिया तो वो जवाब इसका देंगे नहीं, क्योंकि उनकी इंटरनल बात हो सकती है। परंतु इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने भले ही किसी भी वजह से इस आदमी को जो है किसी भी वजह से इसको गवर्नर बनाए रखा, वो एक तरह से पीठ के ऊपर ढोने वाला काम उन्होंने किया। हालाँकि मोदी जी की एक बड़ी अच्छी क्वालिटी मैंने देखी है, कोई उनका विरोध भी कर रहा है या कोई गलत तरीके से आक्षेप और अनाप-शनाप बोल भी रहा है, तो वो जवाब नहीं देते हैं। वो किसी अधिकारी या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी को इस तरीके से नहीं छेड़ते हैं, ना वहाँ की सरकार को छेड़ते हैं। मैं आपको बताऊँ, जिस प्रकार से बहुत सारी राज्यों में दिक्कतें चली रहती हैं, बंगाल में दिक्कत चली रहती है, दिल्ली में चली रहती है। बंगाल में हर वक़्त गवर्नर को जो है ठोका-पीटी लगी ही रहती है, गवर्नर के साथ जो है दुर्व्यवहार होता ही रहता है और ममता बनर्जी का जो हरकतें हैं, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं बंगाल में, अभी आदिवासी महिलाओं का मामला आया है। उससे पहले जो है रामनवमी की बात हो, चाहे चुनाव के बाद की हिंसा की बात हो, कोई भी हिंसा की बात हो, अगर कांग्रेस की सरकार होती केंद्र में तो अभी तक जो है केंद्र का जो अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती तो राष्ट्रपति शासन अभी तक बंगाल में लग चुका होता दोस्तों। आप बिल्कुल भी अनदेखा ना करें इस बात को, क्योंकि कांग्रेस कभी भी ऐसे मौके नहीं छोड़ती। वो नहीं परवाह मारते। वो इसलिए क्योंकि वो खुद को सेकुलर समझते हैं। हालाँकि मोदी अगर ये सब करते हैं, तो मोदी को तो बिल्कुल ये कहा जाएगा कि ये तो विलेन है, ये लोकतंत्र का कातिल है और ये है और वो है। तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है मोदी जी की, वो किसी तरह से ऐसी चीज़ें करते नहीं हैं और जब तक कि हद पार ना हो जाए। तो इन मिस्टर ने भी हद पार अपनी की। जब ये गवर्नर थे, जे-एंड-के के गवर्नर ये रहे हैं, उसके बाद जो है देखा सरकार ने कि नहीं ये आदमी कुछ सही नहीं है। उसी समय जे-एंड-के का गवर्नर जब ये था बंदा, उसी समय राज सत्यपाल मलिक के दौरान ही 370 का जो एक जो 370 संविधान से हटाई गई, वो उसी समय हटाई गई। उसके बाद जो है सत्यपाल मलिक को गोवा भेज दिया गया, फिर मेघालय भेज दिया गया। उसी समय जो है सरकार का ये बहुत आलोचना करते रहे और हालाँकि संवैधानिक पद पर बैठे हुए भी ये जो है राजनीतिक बातें करते रहे। रात-दिन इन्होंने राजनीतिक बातें की और बिल्कुल भी संवैधानिक गरिमा का ध्यान नहीं रखा। वैसे तो देखिए ये आदमी किसी काम का नहीं है, क्योंकि इतना मोटा है ये आदमी, इसे उठा-उठा के रखना पड़ता है। इसे उठा के रखने के लिए 5-6 आदमी चाहिए होते हैं, जो इसे उठा के यहाँ रखें और वहाँ रखें। गाड़ी में बैठ नहीं सकता ये, इसे ब उठा के रखना पड़ता है गाड़ी में। तो देखिए पता नहीं नहलाता भी कौन है इसे। कहने का क्या मतलब ये है कि ये आदमी जो है लगभग तभी कामयाब है जब 5-6 आदमी इसके आगे-पीछे चलते हैं। खुद को ये बहुत बड़ा राजनीति का जो है तुर्रम-खां समझने लग गया था। परंतु सरकार ने कभी भी इस इनके पद के साथ छेड़खानी नहीं की। इन्हें रिटायर होने दिया। ये रिटायर हुए, इनकी इम्यूनिटी खत्म हुई। इम्यूनिटी खत्म होते ही जो है इनके पास सीबीआई पहले ही पहुँच चुकी थी। क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से झूठे आरोप लगाए थे कि जी 370 इस तरीके से हुआ, इस तरीके से हुआ, सरकार ने मुझे जो है मुझे जो है रिश्वत देने की कोशिश कोशिश भी की गई, ऐसे-ऐसे आरोप इन्होंने उस समय लगाए। उसके बाद जो है इस तरीके के जब घटिया और झूठे आरोप लगाए गए तो सरकार ने इनसे फिर जो है तहकीकात करवाना शुरू कर दिया। सीबीआई ने जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और जाँच एजेंसियाँ वहाँ पे पहुँच गई। ठीक है? अब ये तो चलो बात हो गई। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं सत्यपाल मलिक? पिछले कई दिनों से वो राजनीतिक जो है कोशिशें अपनी बढ़ा रहे थे। रालोद के साथ मिल रहे थे, कह रहे थे कि जी हम जो है जाट वोटों में मैं जाट वोट दिलाऊँगा तुम्हें।
अखिलेश से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। देखिए किसी ने इन्हें एंटरटेन नहीं किया। ये आदमी एक वोट लाने लायक भी नहीं है। इसका जो जन समर्थन है या फिर जो इसकी जनभागीदारी है, जनता के साथ इसका कोई मेल-जोल नहीं है, ये बिल्कुल ख़त्म किस्म का आदमी है। ये बिल्कुल पागल टाइप का आदमी है और कुछ नहीं। जब से पावर हाथ से चली गई है, अब ये आदमी बोराया-बोराया घूम रहा है। पागल हो गया है ये आदमी। इसे लग रहा है कि अब जो है मेरे आगे-पीछे कौन घूमेगा? ऐसे-ऐसे सूडो सेकुलर लिबरल्स को ये आजकल अपना अ, इंटरव्यूज़ दे रहा है। करण थापर इसका इंटरव्यू ले रहा है। ये जितने भी लिब्रांडू हैं, ये सभी के सभी जो हैं इंटरव्यू ले रहे हैं इनका। अब दी वायर वाले इंटरव्यू ले रहे होंगे इनका। ऐसे-ऐसे चैनल इंटरव्यू ले रहे हैं। अरे! आपने तो सनसनीखेज़ खेस खुलासा कर दिया। सत्यपाल मलिक जो हैं बुराए-बुराए घूम रहे थे, लेकिन कल उन्होंने बुराते-बुराते जो है अपने मुँह से एक ऐसा शगुफ़ा छोड़ दिया, शर्म नहीं आती इस आदमी को, कुछ भी कह देता है। कह देता है ये, इसने क्या कहा है आप सुनिए आप। ये कह रहा है कि पुलवामा हमला होता ही नहीं अगर जो है उस समय जवानों को जो है हवा के माध्यम से जो है अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचा दिया जाता। वो बस से जाते ही नहीं। अगर बस से जाते ही नहीं तो ऐसी दिक्कत ही नहीं आती। तो देखिए किस तरह की घटिया बात करने वाला आदमी है, मतलब इस बात का कोई लेना-देना है किसी चीज़ का? कि बस से ना जाते तो हमला होता ही नहीं। उन्हें जो है हवाई यात्रा के माध्यम से जो है ले जाना चाहिए था। अब ये किसको पता है भाई कि हमला हो जाएगा? जब हमला होना ही होता और इसका पता ही लग जाता तो वो जो इस तरीके से जहाँ पे वो जा रहे थे वो जाते ही नहीं या उस एरिया को पहले सैनिटाइज़ किया जाता। देखिए हाँ, अब उसके बाद जो झूठ का शगुफ़ा सत्यपाल मलिक ने छोड़ा है, विपक्ष को मौका मिल गया है। विपक्ष को मौका मिल गया और विपक्ष जो है अपनी रोटियाँ सेकने लग गया है कि प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए। सत्यपाल मलिक जो हैं पूर्व गवर्नर रहे हैं, तो गवर्नर होने के नाते जो है वो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। देखिए अब बात तो बड़ी कर ही रहे हैं क्योंकि अगर ऐसी-ऐसी बातें करेंगे तो बड़ी ही होती हैं। ये देश की जो है सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हैं, इनको इस तरीके से अनदेखा नहीं किया जा सकता। परंतु सत्यपाल मलिक जैसा आदमी जिसका ना बात का कोई सिर है ना पैर है, जो सुबह अखिलेश के साथ बैठता है, शाम को जो है रालोद के साथ बैठता है और ये कहता है कि वोट किस तरीके से लाने हैं बताओ। उठा-उठा के 4-5 आदमी इस आदमी को रख रहे हैं। संवैधानिक पद पर बैठे हुए राजनीतिक बातें ये और आक्षेप लगाने का काम करता है, तो इस आदमी की बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से इसने जो है पुलवामा हमला, अब जो है उसके बाद जो सभी शगुफ़े छोड़ने के बाद जो है पुलवामा हमले को भी टारगेट इसने कर दिया है कि पुलवामा हमला जो है इस तरीके से ऐसी-ऐसी बात हुई है और ऐसी-ऐसी अ, तरीके से जो है अगर हवाई जहाज़ के द्वारा जो है जवानों को भेज दिया जाता तो बेहतर रहता। और पुलवामा हमले के तार इसने सरकार के साथ जोड़ दिए हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की हरकतें जो हैं वो बिल्कुल भी सहन नहीं की जानी चाहिए और इस आदमी को जो है डायरेक्ट जो है इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और झूठे आक्षेप लगाने के जुर्म में से जो है इसके ऊपर केस चलाया जाना चाहिए। इस तरीके की जो है वो देश को कमज़ोर करने वाले ये तरीके हैं। तो जिस तरीके से सत्यपाल मलिक जो हैं ये हरकतें कर रहे हैं, मुझे लगता है ये हरकतें एक्सपोज़ होने वाली हैं। ख़ैर इस आदमी की हरकतों पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब इतना बड़ा आदमी जो इतने बड़े पद से रिटायर हुआ है, वो इतने बड़े-बड़े आक्षेप लगाता है तो बहुत ही चिंता का विषय ये बन जाता है। जिस तरीके से पुलवामा के ऊपर वो आक्षेप लगा रहा है कि होम मिनिस्ट्री से 5 एयरक्राफ्ट माँगे थे, वो दिए नहीं, अगर दे दिए होते तो नहीं हुआ होता, मैं प्रधानमंत्री के संपर्क में था। प्रधानमंत्री ने मुझे कहा नहीं, नहीं चुप रहो, ज़्यादा बात मत करो, अभी कुछ मत कहो, अभी चुप रहो इस बात पे, तुम्हें इस पे कुछ नहीं कहना है। बाद में अजीत डोभाल ने मुझे ये कहा कि जी आप चुप रहिए, आप अभी कुछ मत बोलिए, इसकी वजह कुछ और है। आपकी आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल चुप रहिए, हम इसे सँभालेंगे। देखिए, इस तरीके की हरकतें जो हैं, ऐसा नहीं होता है। हम सँभालेंगे, ये है, वो है, होम मिनिस्ट्री से 5 एयरक्राफ्ट माँगे थे। देखिए, ये इस तरीके की
बातें होती ही नहीं, ना तो ये राज्यपाल को पता होती हैं ये चीज़ें। राज्यपाल को ये चीज़ें उपराज्यपाल को कहाँ से पता हो जाएँगी? ये सीआरपीएफ का एक मूवमेंट है, जो सीआरपीएफ की 5-10 बसेस जो हैं, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर से जो हमेशा चले रहते हैं। वो 10 बसें हो सकता है आज उत्तराखंड में जा रही हों या कहीं और जा रही हों। एक ही समय में पूरे भारत में जो है ह पचासों जगहों पे ऐसी ट्रैवलिंग हो रही होती है और जे-एंड-के में ये ट्रैवलिंग तो नॉर्मली हो रही होती है और हर जगह हो रही होती है। लेकिन जब हमला होना होता है और आप कह रहे हैं होम मिनिस्ट्री को 5 एयरक्राफ्ट के लिए कहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, होम मिनिस्ट्री के लिए कोई कोई बोलने की आवश्यकता नहीं होती एयरक्राफ्ट के लिए। बहुत सारे फैसले होते हैं जो आर्मी खुद ही लेती रहती है और सीआरपीएफ के इंटरनल सिस्टम हो गया, वो भी खुद ही लेते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि इसके लिए जो है हर बार परमिशन जो है होम मिनिस्ट्री से लेनी पड़े। छोटे-छोटे फैसले, ट्रैवलिंग के फैसले, ऐसे-ऐसे फैसले होम मिनिस्ट्री नहीं लेता है मेरे हिसाब से। वो खुद ही फैसले ले लिए जाते हैं। इतने छोटे-छोटे मामलों के ऊपर जो है होम मिनिस्ट्री से पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बात ये है कि सत्यपाल मलिक ने जो है कई दिनों से उन्हें एहसास हो गया था कि वो गलत कर रहे हैं, उन्होंने गलत किया, लेकिन जोश-जोश में आके जैसे ही उन्होंने देखा कि वो फिर से मीडिया में आ रहे हैं, करण थापर जी आ रहे हैं उनके पास इंटरव्यू लेने, उन्होंने एक नया शगुफ़ा छोड़ दिया है और ये शगुफ़ा उन्होंने बहुत गलत करा है छोड़ के। इससे उन्हें और तकलीफ़ होने वाली है, क्योंकि देखिए झूठ पे झूठ बोल के काम नहीं चलता और इस आदमी की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे, मैं पहले ही आपको शुरुआत में ही मैंने बताया, भारतीय जनता पार्टी इन्हें अपने कंधे पे क्यों ढो रही है मुझे नहीं पता था। इन्हें जो है उठा के शुरुआत में ही फेंकना चाहिए था, भले ही इम्यूनिटी थी। ज़्यादा सर पे लोगों को नहीं चढ़ाना चाहिए। झूठ पे झूठ बोलने वाला ये आदमी है और जब तक जो है अभी इसे गवर्नर की सीट जब तक थी, जब तक जो है पावर थी, मज़े ले रहा था ये आदमी। 8-10 आदमी इसके आगे-पीछे घूम रहे थे, इसकी टाँगें उठा के रख रहे थे। इतना मोटा है ये आदमी कि एक-एक टाँग उठा के रखनी पड़ती है। खुद तो हिला तक नहीं जाता, सिर्फ़ ऊपर का ही हिस्सा हिलता है इस आदमी का, नीचे का नहीं हिलता। तो ये हाल है। मुझे लगता है इस तरीके के लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का अगर झूठ फैलाया जाता है तो उससे जो है इमेज खराब सरकार की होती है। और अगर कोई ऐसे आक्षेप लगाए हैं तो उनकी जांच तुरंत होनी चाहिए और अगर जांच में गलत पाए जाते हैं तो ऐसे आदमी को जो है बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।